ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप स्वयं ही आनंद के निलय हैं, आनंद के स्रोत हैं, आनंद के बने हुए हैं। आपका अमूर्त शरीर ही आनंद है। लोक के सब प्राणी सुख चाहते हैं, पर उनको यह खबर नहीं है कि वे स्वयं ही सर्वांग सुख के बने हुए हैं। सुख के लिए कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने में ही झुकना है, अपना ही अनुभव करना है, अपना ही संवेदन, अपना ही भोग। बाहर से दृष्टि हटा लेना, इतना ही बस सुख का उपाय है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ से हट जाना है, तो स्वतः ही फिर हम अपने सुख के स्रोत से जुड़ जाते हैं। बस भ्रम का निवारण कीजिए। बाहर में जो सुख का भ्रम है, बाह्य पदार्थों में, उस भ्रम को त्याग दीजिए, तो फिर आप दुखों से मुक्त हैं। अपने पर दृष्टि डालिए, देखिए तो आप स्वयं ही आनंद मूर्ति हैं, शिव सागर हैं, सुख की खान है। आपके शरीर का कोई भाग ऐसा नहीं है जो आनंद का बना नहीं हो, आनंदमय नहीं हो, आनंद का गोदाम नहीं हो। जैसे मिश्री में सर्वत्र मिठास है, ऐसे आपके शरीर में सर्वत्र आनंद है। बस आपको अपने शरीर से युक्त रहना है, और आपके शरीर में जो ये पुद्गल मिला है, उसमें आत्म भ्रांति नहीं करना है। पुद्गल पुद्गल ही है और आप जीव हैं। दोनों मिले हैं तो भी दोनों का स्वरूप भिन्न है। जो मूर्त है वह अचेतन है, और जो अमूर्त है वह चेतन है। चेतन का ही दूसरा नाम आनंद है। जो आनंद को चेतता है, अनुभव करता है, वह चेतन है, और जो चेतन है वह परमात्मा है। मूर्त में परमात्मपना घटता नहीं है, क्योंकि परमात्मा आनंद भोजी है और मूर्त को आनंद नहीं होता है। आपका अपना स्वरूप जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, अमूर्त शरीर है, आप हैं, तो आप ही परमात्मा हैं। अपनी महिमा ग्रहण करके अपने में मगन रहिए, फिर दुख का लेश भी नहीं है। कुछ भी भय नहीं रखना है। जब आप अपने को आनंद मूर्ति मान लेते हैं और उससे फिर सहज ही आप अपने से युक्त रहते हैं, तो फिर दुख का कोई काम नहीं है।
फिर दुख आपका स्पर्श नहीं कर सकता है। इसलिए निर्भय रहिए। भयभीत रहना अच्छा नहीं है। भय एक कषाय है जो आपके सुख का घात करती है, सुख को नष्ट करती है। इसलिए अपने सन्मुख रहकर निर्भय रहिए, निराकुल रहिए, आनंद से रहिए। आनंदवान होकर आनंद से रहित नहीं रहना है। भूख लगी हो और टिफिन में भोजन भी हो तो फिर भूखे क्यों रहना है। आपके सर्वांग में आनंद है तो फिर उस आनंद का सेवन कीजिए। दुखी क्यों रहना है। आप ही ध्याता हैं और आप ही ध्येय हैं। ध्येय को कहीं बाहर तलाशना नहीं है। आपका शरीर ही आपके ध्यान का ध्येय है। वही आनंद का स्थल है। उसी से युक्त होकर आनंद का रसपान कीजिए। सदा आनंदवान ही रहना है। जो आनंदवान है वह भगवान है। तो आनंदवान होकर भगवान बन जाइए। सिर से पांव तक आप आनंदी हैं। बस इससे युक्त होने से आप आनंदवान भगवान हो जाते हैं। तो संसारी नहीं रहना है, ऐसा संकल्प कीजिए और अपने आनंद का ही सतत भोग करिए। आनंद के ही रसिया बनकर रहिए। दुख को नहीं भोगना है। दुख की छाया भी आप पर पड़ने वाली नहीं है, यह निश्चित जानिए। अपना मुख अपनी ओर रखकर सदा सुखी रहिए। इंद्रिय जयी बनिए। कुछ विचार नहीं करना है, मन पर भी विजय पाएंगे। कुछ भी याद नहीं करना है तो मस्तिष्क पर भी विजय प्राप्त करिए। और किसी प्रकार से इस मूर्त काया को उपयोग में नहीं लेना है तो इस मूर्त काया पर भी विजय प्राप्त करिए। अपनी वचन शक्ति को भी उपयोग में नहीं लेना है, इसलिए अपनी वचन शक्ति पर भी विजय प्राप्त करिए। इंद्रियां, मन, वचन, काया सब उद्गल रूप हैं। उद्गल के आलम्बन से अपने को मुक्त रखिए, क्योंकि उद्गल आनंद स्वभावी नहीं है और हम आनंद स्वभावी हैं। आनंद भोजी हैं, आनंद के रसिया हैं। अपनी मूर्ति को ही भोगना हमारा दिव्य स्वभाव है और इसके भोग से यह किंचित भी कम नहीं होती। प्रति समय आनंद 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 का उत्पाद होता है और ये ज्यों का त्यों बना रहता है। ये अद्भुत दानवीर है जो
अतुल दान देता है और फिर भी इसका आनंद धन कुछ भी कम नहीं होता है। ऐसे अपने आनंद स्वभावी शरीर को ही बारंबार नमन करिए, प्रणाम करिए, इसी की ही गीत गाइए, इसी की पूजा करिए, इसी की भक्ति करिए। जिसके चित्त में अपने शरीर की भक्ति वर्तती है उसको मोक्ष अति निकट है, वही निकट भव्य जीव है। अल्पकाल में ही परमात्मा होने का पात्र है। अपने प्रति अनंत महिमा का भाव लाइए। जो मूर्त शरीर दिखाई देता है वह आप नहीं है। इसी के भीतर, इसी के बराबर आपका दिव्य अमूर्त शरीर है। वह आनंद निलय है, वही आप है। आनंद से ही आपकी अतुल महिमा है, जो अपरंपार है, असीम है, वचन अगोचर है, मात्र स्वसंवेद्य है। आप भोगता हैं और आप ही भोग्य हैं। आपकी मूर्त से युक्त होने पर आनंद प्रकट होता है और उसको आप ही भोगते हैं। भोक्ता भोग्य भाव का अभेद है। इसीलिए जो भक्त है वही भगवान है और जो भगवान है वही भक्त है। द्वैत नहीं है। जिसके जीवन में यह अद्वैत भाव प्रकट होता है वह परमात्मा हो जाता है। आनंद मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही आनंद हूँ, मैं ही आनंद भोगने वाला हूँ। मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। और ये मेरा पुरुषाकार अत्यंत पवित्र है। बाहर का मूर्त शरीर भले ही अपवित्र क्यों न हो, उससे मेरे आनंद में किंचित भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं आनंदवान ही रहता हूँ। आप भले ही कहीं भी हो, आप आनंद के आनंद ही रहते हैं। जैसे स्वर्ण कहीं भी हो वह कांतिमान और पीला ही रहता है। मिश्री कहीं भी हो वह मीठी ही रहती है। आप कहीं भी हो आप भगवान ही होते हैं, आनंदवान ही होते हैं, क्योंकि वस्तु अपने स्वरूप को कभी खोती नहीं है। आपका आनंद कहीं खो नहीं सकता है, बस आपकी दृष्टि ही खो जाती है और वही सर्व दुखों का कारण है। इस दृष्टि पर नियंत्रण रखिए। जहाँ सुख नहीं है वहाँ जाने से इसको रोकना है। अनादि से ही हमने यह भूल की है कि अपने को आनंद निलय स्वीकार नहीं किया, परमात्मा स्वीकार नहीं किया। मंदिरों में तीर्थों में ही हमने परमात्मा के अस्तित्व को माना। और जो जीव मुक्त हो गए हैं वे लोकाग्र में विराजते हैं और हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं।
कदाचित यदि बनते भी तो उनका सुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता था। इसलिए व्यावहारिक रूप से आपका अमूर्त शरीर ही आपका आराध्य भगवान है। ये अनुभव गोचर अमूर्त शरीर ही भगवान है, आनंदवान है, महिमावान है। ये जिसके समझ आ गया वह फिर उस आनंद को भोग कर परमात्मा हो जाता है, किंचित भी दुख नहीं भोगता। आनंद का प्रतिपक्ष दुख है, रोग है, शोक है, कषाय है, पाप है, ये सब उसको बिल्कुल होते नहीं है। अपनी चेतन काया को ही बारंबार नमन कीजिए। मंत्र जपना हो तो यही मंत्र जपिए, चिदकाय देवाय नमः, मम चिदकाय देवाय नमः। मेरी चेतन काया को शुद्ध हृदय से मेरा नमन है, बारंबार नमन है, अनंत नमन है। 100% भक्ति अपनी इस चेतन काय की कीजिए। बिल्कुल भी भक्ति का भाव बाकी नहीं रखना है। 100% इस आनंद निलय के बन जाइए। इसी के स्वामी, इसी के भोक्ता बनिए। वास्तव में तो यही आप हैं, महामहिमावान, आनंदवान भगवान, जिसके गीत हम गा रहे हैं अपनी अमूर्त काया के, वह हम ही हैं। हम ही हमारे भगवान हैं। अपनी मूरत ही भगवान है। अपनी मूरत में प्रति समय परिणाम उत्पन्न होता है, तो उस परिणाम का और अपनी मूरत जो परिणामी है उसका अभेद है। परिणाम परिणामी से भिन्न नहीं है। परिणामी अपनी अमूर्त काया है और प्रति समय इसमें परिणाम उत्पन्न होता है, तो दोनों का अभेद है। परिणाम नूतन नूतन उत्पन्न होता है और अपनी अमूर्त काया वह की वह रहती है। प्रति समय जो परिणाम उत्पन्न होता है उसको भक्त जानो और अपनी अमूर्त काया को भगवान जानो। इस प्रकार अपने स्वरूप का अच्छी तरह निर्णय कर अपने स्वरूप में मगन रहो। अपने में ही मगन रहो, तो सहज ही अकंपता होती है। फिर कुछ काय चेष्टा नहीं होती, कुछ वचन चेष्टा नहीं होती, कुछ स्मरण भी नहीं करना होता है और 5 इंद्रियों का व्यवसाय भी नहीं होता है। तो फिर पूरी मूर्त में आनंद ही आनंद का प्रवाह होता है। केवल शांति का ही भोग होता है। अपनी मूर्त सिर से पांव तक ये मैं हूँ इस रूप से अनुभव में आती है। यहाँ विचरण करने के लिए अपने हर भाग पर ध्यान लाइए। से आपकी परिणति सघन होती है, आनंद बढ़ता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए।
इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। भोक्ता भोग के बीच में कोई हो तो फिर भोग नहीं होता है, आकुलता ही होती है। परिणाम और परिणामी में कुछ भी भेद नहीं हो, परिणाम का मुख बाहर नहीं हो, अंतर्मुख हो तो परिणाम परिणामी एक हो जाते हैं। भक्त और भगवान का भोक्ता और भोग्य का भेद मिट जाता है। परम निर्विकल्प दशा होती है, परम आनंद की दशा होती है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपनी मूर्त का एक नशा होना चाहिए। फिर यही हमारे ध्यान का ध्येय हो, फिर हम इसी के आनंद को भोगे, निरंतर इस आनंद के स्रोत से जुड़े रहें और आनंद को भोगते रहें, निरंतर निष्कषाय और निष्पाप रहें। जैसे परमात्मा निष्कषाय निष्पाप है, ऐसे ही परमात्मा होकर रहना है। अभी परमात्मा जैसे होइए तो शीघ्र ही आप परमात्मा ही होंगे। प्राथमिक स्थिति में हम परमात्मा के लघु नंदन जैसे होते हैं, फिर वही लघु नंदन बड़ा होकर भगवान होता है, परमात्मा होता है। अपने भीतर प्रवेश करना वह मोक्ष में ही प्रवेश करना है। यही आनंद गृह है जिसमें परमात्मा सदा निवास करते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो इसका यही उत्तर है कि वे अपने अमूर्त शरीर में रहते हैं, अत्यंत गुप्त होकर रहते हैं और अपने आनंद का ही उनको सतत स्वमेव भोग होता है। कुछ भी बाह्य वस्तु का ग्रहण करने की उनको आवश्यकता नहीं रहती है। परमात्मा आवश्यकता विहीन हो गए हैं, हमको भी अपने सन्मुख होकर आवश्यकता विहीन हो जाना है। जहाँ चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, वही परमात्म दशा है। आनंद भोजी रहिए और आनंद आपकी मूर्त है, आप ही आनंद है। बस मुख अपनी ओर करिए और आनंद का रसपान करते रहिए। बाहर किंचित भी आनंद नहीं है। बाहर भी रहते हुए जो सुख अनुभव में कदाचित आता है तो वह स्वास्थ्य के कारण ही आता है, पर वह फिर बहिर्मुख रहने पर टिक नहीं सकता है, स्थायी नहीं हो। स्थायी सुख तो तभी प्राप्त होता है जब आप अपनी मूर्त से एकाकार होकर रहते हैं, जहाँ अपनी वास्तु और अपनी वृत्ति का भेद मिट जाता है, कुछ विकल्प नहीं रहता है, जहाँ भक्त और भगवान एक ही हो जाते हैं, जहाँ भक्त भगवान में पूरी तरह निमग्न हो जाता है, निलीन हो जाता है, जहाँ हमारा परिणाम पूरी तरह अपनी मूर्त में डूब कर रहता है। जैसे जलेबी को चाशनी में डुबो कर रखते हैं
तो वह जलेबी सर्वांग मीठी हो जाती है। ऐसे ही अपना परिणाम अपनी अमूर्त काया जो आनंद है उसमें निमग्न रहता है, तो वह परिणाम सर्वांग आनंदमय हो जाता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। भले हमने अंगों के नाना नाम दिए हैं यही विचरण करने के लिए, अन्यथा तो अपनी मूर्त परमात्मा की प्रतिमा है, अमूर्त प्रतिमा है जो आनंद से रचित है। प्रकृति ने हमको विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ बनाया है में अनादि से हम विश्व के सर्वोत्तम पदार्थ रहे हैं और आगे भी अनंत काल तक हम विश्व के सर्वोत्तम पदार्थ रहेंगे। उस सर्वोत्तमता को ही अंतर्दृष्टि कर हमको भोगते हुए रहना है। अपनी सर्वोत्तमता को बहिर्मुख रहकर बिगाड़ना नहीं है, यथासंभव अपने सन्मुख रहिए, अपने निराकुल आनंद को भोगिए, उत्तम से भी उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करिए। मन ही मन अपने इस परमात्मा रूप प्रतिमा को नमन करिए, वंदन करिए, इसी को एक टक कर भोगिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।